जय हिंद स्टूडेंट, डीटीओ क्लासेस की तरफ से मैं मिश्रा सर। कैसी चल रही है आप लोगों की दिल्ली पुलिस की तैयारी? उस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं लाया हूँ पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी सीरीज चलाएंगे। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं संविधान की। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? क्या कह रहा है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 में। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान पूछ रहा है कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या कह रहा है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो अपने देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान का किस चीज को तैयार करना? प्रारूप तैयार करना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान किस देश के संविधान का सर्वाधिक प्रभावित है? किससे सर्वाधिक प्रभावित है? तो क्या हो सकता है इसका आंसर? क्योंकि हम लोग किसके गुलाम थे? इंग्लैंड के। वही यहाँ पे कई नियम बना के गए हैं। तो पहले चार्टर अधिनियम लेके आए, चार्टर नियम लेके आते थे 1813, 1833, फिर उसके बाद अधिनियम, भारत अधिनियम 1935। ठीक ऐसे ही तो सबसे ज्यादा हमारा जो देश है का संविधान जिससे प्रेरित है वो है इंग्लैंड। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जब संविधान को बनाना था तो सब मीटिंग होती थी, तो वही पूछ रहा है कि पहली मीटिंग कब हुई थी? तो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे? किसमें? संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। आगे आ जाते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्य प्रारंभ में कितने थे? टोटल मेंबर कितने थे प्रारंभ में? तो कितने थे? 389। कितने थे? 389। भारत का संविधान लिखित है या अलिखित? रिटन है या रिटन में नहीं है? तो भारत का संविधान आप सबको भी पता है कि भारत का संविधान पूरी तरह से लिखित है। पूरी तरह से कैसा है? लिखित। आगे बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या संघीय गणराज्य एकात्मक गणराज्य? तो आप जब संविधान की प्रस्तावना जिसे बोलते हैं प्रेम्बल या उद्देशिका उसे पढ़ेंगे तो उसमें बोलेगा कि हमारा देश कैसा है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। संविधान का सर्वोच्च सिद्धांत किस देश से लाया गया? संविधान का सर्वोच्च सिद्धांत किस देश से लाया गया? तो लाया गया अमेरिका से। कहां से लाया गया? अमेरिका से। जो हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना है ये भी कहां से है? अमेरिका के ही उससे संविधान से।
भारत में संघीय प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में है। कौथे भाग में है? तीसरे भाग में। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में तो है 6। कितनी है? 6। पहले कितनी थी? पहले थी 7। कौन सा अधिकार हटा दिया गया है हम लोगों से? वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं बचा है, या अब कानूनी अधिकार बन गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार हमारा है 12 से लेके 18 अनुच्छेद तक। कहाँ पे है ये? ऑप्शन ए में। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो वो है 12 से 18 अनुच्छेद तक। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेके 22 में। आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, उसका आर्टिकल होता है 21। क्या आर्टिकल होता है? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? प्रस्तावना से आप ये मान लिए कि 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना होता है। ठीक, क्योंकि ये संविधान की आत्मा है। इसमें कितने वर्ड हैं टोटल? 85। कितने हैं? 85। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य की, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, इनको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से। किससे जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से। ये रहा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। राजनीति के निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? तो भाग है 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है। अगर पूछेगा क्या यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है? तो नहीं है। जैसे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है, तो आप सोचो कि ये काम हम करवा लें सरकार से, तो आप नहीं करवा सकते। उसके लिए आप न्यायालय चले जाओ तो न्यायालय भी मना कर देगी। वो उसके सरकार पे डिपेंड करता है कि वो कब से करेंगे। ठीक, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें स्टार्ट है? किसमें है? भाग 4 में है। संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो नागरिकता से संबंधित है 5 से 11। 5 से 11। राष्ट्रपति का कार्यकाल, इतना सरल क्वेश्चन, और इतने सरल क्वेश्चन पूछता भी है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सबका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्षों का। कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन में क्या है? संसद, जनता, निर्वाचक मंडल या सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? निर्वाचक मंडल। क्या रहेगा? निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जो लोग करते हैं राष्ट्रपति का, वही उपराष्ट्रपति का। कौन कौन करता है? संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन। केवल लोकसभा नहीं, केवल राज्यसभा नहीं, दोनों। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इनका जो वोट डालते हैं, हम लोग डालते हैं सांसद के लिए, ये लोग लोकसभा में पहुंचते हैं। जिनका बहुमत ज्यादा होती है, उस पार्टी के लोग अपना एक नेता चुनते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, और उसको शपथ कौन दिलाता है? हमारे देश का राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 2 बार। तो 2 बार कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
तो फिर से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? वही बताया हमने, पद की शपथ कौन दिलाता है? वो भी राष्ट्रपति दिलाता है। यह क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह अधिकतम कितने कार्यकाल तक पुनः चुना जा सकता है? तो कितनी बार? असीमित बार। कितनी बार भी? असीमित बार। ठीक। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी बार? 2 बार। इंडिया में असीमित बार। क्या है क्वेश्चन? संविधान के अनुसार भारत एक कैसा है? संघीय राज्य जिसमें क्या है? एकात्मक झुकाव है। संघीय राज्य जिसमें एकात्मक झुकाव है। संसद के 2 सदन कौन से हैं? संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं? एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। अगर कहे कि इसमें से वो कौन सी सभा है, कौन सा सदन है जो कभी भंग नहीं होता, तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। मान लो लोकसभा है, अभी इलेक्शन आ जाएगा तो लोकसभा के तो मेंबर सब चले जाएंगे इलेक्शन में, या किसी पार्टी बहुमत से सरकार नहीं है, 2 या 3 पार्टियों ने मिलकर बनाई है, तो किसी पार्टी के पास ज्यादा सीट उम्मीदवार हो गए, सांसद उधर ज्यादा चले गए, तो वो अपनी दावेदारी पेश कर देगा, उस टाइम पे भी लोकसभा भंग हो जाएगी। पर एक सदन परमानेंट जरूरी है सदन में चलना, इसलिए राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं होती। अगर पूछे बुजुर्गों का सदन किसे कहते हैं, तो बुजुर्गों का सदन भी इसको कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। बढ़े लो हम लोग अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद के 2 सदन बता दिए हमने कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा को भाई भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। सिर्फ किसके पास है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? जब सत्र को बुलाना होता है तो वो काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सबको बुलाता है, कहता है आओ आओ आओ, अब सत्र स्टार्ट होगा, अपना काम तुम लोग करो आके। सभी सांसद आते हैं। जब काम सत्र खत्म करना होता है तब भी कहता है अब भाई काम कर लिया आप लोगों ने, तो जाओ सत्रावसान, सत्र का खत्म करना। ये काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अभी देखो हमने बताया था कि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होती है। अगर यहाँ पे पूछा था लोकसभा का कार्यकाल कितना है, तो आंसर होता 5 वर्ष। पर राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है तो राज्यसभा का काल होता है, स्थायी सदन है ये। ठीक है। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। कितने वर्ष है? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। हमने भी बताया था आपको। बुजुर्गों का सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। बुजुर्गों का सदन पूछेगा किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को। कभी भंग ना होने वाला सदन कौन सा है? राज्यसभा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपकी उम्र होनी चाहिए 35। कितने साल के जब हो जाओगे तो राष्ट्रपति बन पाओगे? 35 साल के जब हो जाओगे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। अब आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? या क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति को जो उसका वेतन मिलता है वो किस वजह से मिलता है या किस कार्य के लिए मिलता है? तो जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। उसका वेतन भी इसको इसीलिए मिलता है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें। बहुत संशोधन किए गए हैं 42वें में।
उसके बाद फिर 46वें संविधान संशोधन में। अभी बताया था हमने, ये बात भी आपको बता रहे थे कि प्रस्तावना से क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्योंकि प्रस्तावना क्या है, संविधान की आत्मा है। यही देखो क्वेश्चन पूछ भी लिया है इसने कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। किसको कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की आत्मा मतलब कह रहा है कि संविधान की आत्मा का व्याख्यान किसने दिया था, थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसने बोला था, तो यह बोला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान की आत्मा में कौन से मूल्य निहित हैं, तो संविधान की आत्मा में न्याय के बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता, सभी लोग स्वतंत्र हो, सभी को बराबर न्याय मिले, सभी लोग समान हो और सभी आपस में कैसे हो, बंधुता हो, यानी कि भाईचारा हो। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। संविधान की आत्मा में कौन से मूल्य निहित हैं, न्याय, बंधुता, समानता और स्वतंत्रता। आगे आ जाओ। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लग सकता है, अनुच्छेद 356, 352, 360। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये सब नियुक्ति जितने भी हैं कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, 5 वर्षों के लिए। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। किसका प्रतिनिधित्व है, ये राष्ट्रपति का। कोई भी बात होगी, राष्ट्रपति शासन लगाना होगा तो ये राष्ट्रपति को बताएगा। कोई भी अगर विधेयक अपने यहाँ पास नहीं करता है तो ये किससे भेज सकता है, राष्ट्रपति को भेज सकता है। वो आगे आने वाले टाइम पे पढ़ाएंगे। तो राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो कर रहा है राष्ट्रपति का। आज की सीरीज में, इस सीरीज में 100 क्वेश्चन है, हम लोग आज की सीरीज में सिर्फ 50 क्वेश्चन करेंगे। और अगले दिन ये देखो आया क्वेश्चन, संघ सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में है 97 विषय। कितने विषय हैं, अब समझो कितने प्रकार की सूचियां होती हैं, तो सूचियां होती हैं 3 प्रकार की, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची में जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। संघ सूची में कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार, केंद्र बनाता है। राज्य सूची में जो कानून बनाने होते हैं वो राज्य बनाता है। और फिर आती है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य भी बनाता है और संघ भी बनाता है। अगर कहे कि दोनों ने कानून बना लिए हैं, दोनों को कानून की आवश्यकता पड़ गई, वो कानून है समवर्ती सूची में, तो किसका कानून माना जाएगा, तो संघ का माना जाएगा। ठीक है, तो कितने प्रकार की सूचियां होती हैं, 3 प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पूछा है संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में है विषय 97। पूछ रहा है राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में है विषय 66। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो 52। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन कोई इजी भी लग रहा है तो आप उसे हल्के में ना लिया करिए, क्योंकि ये जो इजी क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बच्चों से ज्यादा गलत होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। हमेशा मोटिवेट रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। जय हिंद।